नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व ये लेकर आए हैं। जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। देखिए, ये क्यूरीज हम यूनिट 1 और 2 में हम क्लियर कर चुके हैं कि विद्युत धारा के कारण दो प्रभाव तो हम पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 में पढ़ा था हमने कौन सा, ऊष्मीय प्रभाव, और यूनिट 2 में पढ़ा था हमने रासायनिक प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे किसी तार में अपन धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो इसमें कौन मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यानी इसमें जो चार्जेस उत्पन्न होता है उसके कारण ये तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होके क्या देने लगता है, हीट। तो किसके कारण ये हीट देने लगा, विद्युत धारा के कारण। तो इसे हमने क्या कहा था, विद्युत धारा का इसे हमने कहा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, फिर यूनिट 2 में हम बढ़े तो हमने सेल पढ़े। सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था सेल के अंदर, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किसके कारण उत्पन्न हुआ था, क्या, वेरी गुड, किसके कारण उत्पन्न हुआ था, विद्युत अपघट्य के कारण। और विद्युत अपघट्य ने क्या डाली थी, धारा के मार्ग में रुकावट। उसके कारण विद्युत अपघट्य ने धारा के मार्ग में रुकावट डाली थी, वेरी गुड। चलिए, तो वो कौन सा प्रभाव हो गया था आपका, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, नहीं, वो तो थी आपकी प्रक्रिया किसकी, सेल की। हमने जो यूनिट 2 में सेल पढ़े थे उसमें हमने बोला था कि विद्युत धारा के कारण यदि विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो इसे कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो सेल में हमने जब धारा प्रवाहित करी थी तो उसके अंदर जो खचाखच रूप से केमिकल भरा हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, वो आयन बढ़ गए थे। तो धारा के कारण उसमें क्या हुआ था, विद्युत अपघटन। तो विद्युत धारा का वह प्रभाव के द्वारा विद्युत अपघटन की क्रिया होती है वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने लिखा हुआ क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चुंबक है क्या। तो इसके लिए आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, इस बात को बहुत टाइम हो चुका है। यूनान प्रांत में एक भेड़ चराने वाला लड़का था। क्या चराता था वो, दिन भर भेड़, सुबह निकलता और शाम को भेड़ लेके आ जाता था। अब हुआ यूं कि एक दिन वो भेड़ चराते चराते थक गया और क्या हुआ, एक चट्टान के ऊपर बैठ गया। अब चट्टान के ऊपर बैठने पे उस दिन क्या हुआ उसके साथ, उस दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो जिस छड़ी से उन भेड़ों को चराता था, वो छड़ी और उसके पैर के जूते, ये दोनों उस चट्टान से चिपक गए। अब क्यों चिपके आप सोच रहे होंगे, क्योंकि उन जूतों के नीचे लगी हुई थी खिले और वो छड़ी थी भी लोहे की, तो ये चिपक गए। अब उसको तो पता नहीं कि लोहा चिपक रहा है, ये तो बाद में पता चला। अब चिपक गए तो उसने गांव जाके सारी घटना सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे बैठा हुआ था, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैं वहाँ बैठा, मेरी जूते और मेरा जो छड़ है जिससे मैं चराता था ये दोनों चिपक गए। अब उसने जब गांव में ये बात सुनाई तो गांव वालों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या है उस चट्टान में, चलो चल के देखते हैं। उस लड़के का नाम था शायद मैग्नस, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अब हुआ क्या कि सब गांव वाले आए, उन्होंने उस चट्टान को देखा, उन्होंने वापस से वही छड़ टच करी, उस लड़के को बोला कि तू जूते रख, तो उसके जूते फिर से चिपक गए। अब उन्होंने क्या देखा कि वो जो छड़ और जूते हैं उनका, जूतों का निचला हिस्सा और वो छड़ उस चट्टान से चिपक रहे हैं। अब भाई वो चट्टान भी तो पत्थर है, तो पत्थर बाकी और भी तो चट्टान है, फिर उसी पे क्यों चिपके। उस चीज को आगे बढ़ाया तो उनमें से कुछ एक दो समझदार थे, वो बोले कि भैया एक काम करो, लकड़ी की छड़ी लगाओ तो इससे। तो लकड़ी की छड़ी टच करी, नहीं चिपकी। तो क्या निष्कर्ष निकला इससे, कि केवल ये चट्टान किसको आकर्षित कर रही थी, लोहे को। किसको, लोहे को। एक तो छड़ लोहे की और दूसरा है जो इसके पैरों के जूते, इनके नीचे क्या लगी हुई थी, बारीक बारीक कीले। तो छड़ और लोहे की कीले, इन दोनों को ये चट्टान क्या कर रही थी, अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो यहां से
इसका नाम पड़ा क्या, मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया से बन गई है मैग्नेट, और मैग्नेट को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबक। फिर आगे जाके इस पे बहुत सारे रिसर्च हुई और आज हम देखते हैं कि आज कृत्रिम चुंबक भी है, प्राकृतिक भी है, और इन चुंबक की सहायता से बहुत सारे उपकरण चलते हैं। चुंबक का कनेक्शन धारा से रहता है, धारा का कनेक्शन चुंबक से रहता है। इन दोनों के कारण विद्युत उपकरण किस प्रकार से गति करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये अपन सब पढ़ेंगे। तो ये जो कहानी मैंने सुनी है, ये एक कहानी घटित हुई हुई यूनानी प्रांत में कई वर्षों साल पहले। तो इस समय ये घटना हुई। अब उस लड़के के नाम के आधार पे इस चट्टान का नाम मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया से बना मैग्नेट, और मैग्नेट को बोलते हैं चुंबक। तो उन लोगों ने क्या बोला कि ये जो चुंबक है ये लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे जाके क्या हुआ, उन्होंने देखा कि क्या लोहे के अलावा कोई दूसरी वस्तुएं भी है। तो देखिए, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, यानी एक ऐसा पदार्थ जो इन तीनों को तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहा जाता है, चुंबक। और चुंबक से जो पदार्थ आकर्षित होते हैं वो कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ। यानी इनमें जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं, जो पदार्थ चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं हम चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक की परिभाषा क्या हुई, परिभाषा क्या, केवल अपने को इसको समझना है कि ऐसा पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल यानी कि इन धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहा जाता है, चुंबक। ये प्राइमरी जानकारी थी, ठीक है। अब मैंने आपको चुंबक के बारे में एक बेसिक सी जानकारी दी। अब चुंबक में क्या होता है, चुंबक दो तीन तरह की होती है, उसके कौन कौन से ध्रुव होते हैं मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, क्योंकि मैं आपको चुंबक की पूरी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे चुंबकत्व में, ठीक है। बढ़ोगे क्या क्या काम में ही। पहले के जमाने में आपको पता हो तो राजा महाराजाओं का दौर था, तब वो कहीं जाते थे तो उनको दिशा, आजकल जैसे रोड पे संकेत लगा होता है कि दिशा में जाओगे तो यूपी है, इस दिशा में जाओगे तो आपका दक्षिण में आपका तेलंगाना है, इस दिशा में जाओगे तो ये, ऐसे पहले दिशा लगी हुई नहीं होती थी, यानी दिशा के बारे में किसी को पता नहीं था। तो पता चला कि ये जो चुंबकीय टुकड़ा था ये काय के लिए प्रयोग होता था, पहले इसका यूज, और बहुत समय तक इसका यूज काय के लिए हुआ, वो देखो आप। इसका पहला उपयोग हुआ कि यह क्या करता है, यह दिशा का बोध कराता है। अब दिशा का बोध कैसे कराया इसने, इसको जब धागे से बांध के ऐसे लटकाया तो इसने दो डायरेक्शन बताई, उत्तर और दक्षिण। अब उत्तर और दक्षिण आपको पता चल गई, तो फिर आपको पूर्व और पश्चिम का पता कैसे लगाना है, तो कैसे लगाओगे आप पता, जैसे कि ये है आपकी पूर्व दिशा, इधर हमने मुंह कर लिया। अब हमारा जो बायां हाथ है वो जिस डायरेक्शन में है वो हो गई आपकी उत्तर, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसने कौन सी डायरेक्शन दर्शाई आपको, उत्तर और दक्षिण। तो इसने काय का बोध करा है, दिशा का। अब आज भी देखो आप, दिशा का बोध कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि नाविक जाते हैं समुद्र में तो इनको थोड़ी पता है कि भाई आगे जाके क्या आ रहा है, वहां तो पानी पानी दूर दूर तक। तो उनको दिशा का ज्ञान कराने के लिए काय की जरूरत पड़ती है, चुंबक की। वो फट से ऐसे टांग देते हैं तो उनको डायरेक्शन पता चल जाती है। दूसरे जो जहाज चलते हैं पानी के, उनको भी किसकी जरूरत पड़ती है दिशा के नॉलेज के लिए, चुंबक की। फिर दूसरी बात, आप देखते हो कि आज जो प्लेन वगैरह ये चलते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, उनको भी क्या ऊपर वहां डायरेक्शन कोई बताता है क्या कि ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा, वहां तो आसमान है खुला। तो वहां भी काय की जरूरत पड़ती है, चुंबक की। अब पहले के ज़माने में राजा महाराजा का दौर था, तो वहाँ पे क्या है, जैसे आजकल अपन व्हाट्सअप मैसेज वगैरह करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले वो उनके दूत जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में और सूचना लेके जाते थे। तो जब वे घने जंगल में से होके गुजरते थे तो घने जंगल में, आजकल तो रोड बन गए, पहले रोड नहीं थे, तो पहले वो दिशा के नॉलेज के लिए क्या करते थे, चुंबक अपने साथ ले जाते। मान लो फलाने राजा का महल, यानी फलाना राजा का राज्य की दिशा में, उत्तर दिशा में, तो दूत तुम यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, तो वो उत्तर दिशा कैसे ढूंढते ढूंढते जाएगा,
चुंबक को लटका लेगा। अब वो चुंबक इधर जा रही, मतलब उसको ये पता चल गया कि कौन सी दिशा है, उत्तर, वो उत्तर दिशा में जाएगा। फिर ऐसे करते करते उसको मान लो रास्ते से भटक गया, उसको बोला गया कि यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है, फिर दक्षिण में मुड़ना है, और वहां से फिर 2 किलोमीटर एक अंदाज से फिर पूर्व दिशा में जाना है। तो वो इस चुंबक की सहायता से दिशाओं का ज्ञान कर लेता था। तो आपको पता चल गया चुंबक का कितना बड़ा उपयोग है, ये दिशा का बोध। दूसरा होता क्या है कि यदि एक तार को या एक पिन ले लो आप, एक पिन पर यदि हम किसी चुंबक को रगड़ते हैं, क्या कर रहे हैं, एक पिन पर यदि हम किसी चुंबक को रगड़ते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि ये जो पिन है जो लोहे की है, ये खुद क्या बन जाती है, चुंबक। और इसका उदाहरण क्या है, ये आलपिन लोहे की पिनों को अपनी ओर क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये क्या करती है, ये इनको पिन को अपनी ओर ऐसे एकत्रित कर लेती है। मतलब इस चुंबक के कारण इस पिन में भी क्या आ गया, चुंबकीय गुण। तो चलिए मैंने आपको ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी बता दी। अब इस चुंबक के बारे में और चुंबकीय तीव्रता जो भी है, मतलब चुंबक के 2 ध्रुव हो गए, उत्तरी और दक्षिणी, N और S, ठीक है। अब इस वीडियो का पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और इससे आपके यदि नॉलेज में जरा सा भी इंक्रीज हो, जरा सा भी यदि आपका नॉलेज इंक्रीज हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पे नए नए पधारे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।